हाय एक्यूरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए मई 2024 की मंथली टैरो रीडिंग है एक्वा। और ये रीडिंग हम लोग केल्टिक स्प्रेड के जरिए देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, कैसी परिस्थिति बन रही है, क्या चैलेंजेस के साथ में डील कर रहे हो, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और क्या आउटकम निकल के आता है। लेट्स फाइंड आउट। ओके एक्वा। और जैसे कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा, let's see what's the higher messages for you. What's the higher messages for Aqua? What's the higher messages for Aquarius? What's planets, houses या zodiac sign कौन से मई महीने में आपके बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहने वाले? ओके, गिव मी 1 or 2 कार्ड प्लीज। थैंक यू। एक्वा। या एक्चुअली क्या है कि कैप्रिकॉन, मे बी शायद यू डीलिंग विद कैप्रिकॉन एक्वा, अदरवाइज मे बी शायद कहीं ना कहीं मई महीने में बहुत ज़्यादा ना हार्ड वर्किंग कर रहे हो। ओके, हार्ड वर्किंग कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो ताकि आप अपने एम्बिशियस को, अपने गोल को पूरा कर सको। ओके, क्योंकि दिस इज द कर्मा का कार्ड। ओके, कर्मा मीन्स कि 10th हाउस से रिलेटेड मे बी शायद आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें कि आपको रेज मिले, प्रमोशन मिले, तरक्की मिले, या फिर आपके काम अच्छी तरह से हो, या फिर जो भी बर्डन है वो खत्म हो बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर पहला कार्ड है फ्लो का। सी आई टोल्ड यू कि मे बी शायद हो सकता है मई महीने में आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो। ओके, जस्ट लाइक अ 10 of 1, बहुत ज़्यादा बर्डन, काम का बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन, लाइफ को मैनेज करना है, सर्वाइव करना है, लव वाइज से थोड़े से काम और लव में मैनेज करना है, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, गो विद द फ्लो। ओके, फ्लो का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं सेज फाइंड एन इजियर पाथ फॉरवर्ड, सरेंडर द आउटकम, रिलीज योर एक्सपेक्टेशन। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप एफर्ट डालिए पीसफुल रहते हुए, एंड एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। ओके, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, जैसे बोलते हैं ना, हार्ड वर्क कीजिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, रिलीज कीजिए अपने एक्सपेक्टेशन को कि नहीं मैंने अभी काम किया तो मुझे कल रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, नो, गो विद द फ्लो। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है श्रंक स्पिरिट का, नो योर वर्थ। ओके, सी दिस इज ऑल्सो जस्ट लाइक अ 9 of 1। ओके, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना एफर्ट डाल रहे हो अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करने के प्रति, या फिर टायर्ड हो रहे हो, थक रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा मेंटल तौर पर प्रेशर आ रहा है। ओके, तो इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, गो विद द फ्लो, क्योंकि यहाँ पर कैप्रिकॉन का कार्ड है, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, तब तक आपको कोई पॉजिटिव चेंज या रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए मेहनत कीजिए पीसफुल रहते हुए और गो विद द फ्लो। ओके, जो भी you're capable guys। okay aqua, you're capable, but एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। ओके, एक्सप्रेशन मत रखिएगा, जो भी आप काम कर रहे हो गो विद द फ्लो कीजिएगा। रिजल्ट गाइस, हमारा काम है मेहनत करना, आप मेहनत कीजिए, यूनिवर्स आपको रिजल्ट देंगे, जस्ट लाइक दिस। ओके, क्योंकि सी अगर मैं यही इन वन लाइन बोलूँ तो कहीं ना कहीं आप अपना ड्रीम, गोल, डिजायर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बट एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि नहीं मेरे कल पूरे हो जाएंगे, परसों पूरे हो जाएंगे। जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, गो विद द फ्लो, आपके ड्रीम जरूर मैनिफेस्ट होंगे, क्योंकि ना हार्ड वर्क ना ऐसे वेस्ट नहीं जाता है, आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट मिलता ही है। ओके, तो क्योंकि कैप्रिकॉन का कार्ड है, तो कर्मा के साथ में डील कर रहे हो, तो कर्मा किए बिना तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है एक्वा, तो कर्मा करते रहिएगा एंड जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कि आपकी डीपर मैसेजेस, कैसी परिस्थिति बन रही है मई महीने में। दिस इज योर नॉट
आई एम सो सॉरी। लेट्स सी, देखते हैं कि आपकी परिस्थिति कैसी बन रही है। ओके, मई महीने में दिस इज योर मूवमेंट। सी, कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा है। मैं भी शायद यू डीलिंग विद कैंसर। अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आपकी परिस्थिति ऐसी बनने के पास कि जो भी अनहेल्दी सिचुएशन थे, अनहेल्दी सिनारियो चल रहे थे, उससे आप मूवमेंट हो रहे हो। ओके, लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, विक्टोरियस हो रहे हो, सक्सेस मिल रहा है, चॉइसेस आ रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में एक्शन ले सको। सी हियर द हॉर्स, यहाँ पर हॉर्स। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि सिचुएशन बहुत अच्छी बन रही है। तो कहीं ना कहीं पास के मामलों के प्रति कोई रिजल्ट आ सकता है, और आपने कभी आप एफर्ट डाला था कोई चॉइसेस के लिए, तो चॉइसेस भी आ रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट हो सको, मूवमेंट कर सको, और किसी की शादी भी हो रही है। ओके, सी, स्लो मूवमेंट, स्लो रिजल्ट है गाइस, बट रिजल्ट है क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ तक जा सको। एंड सी, जैसे कि पहले कहा, किसी की शादी हो रही है, मैरिज हो रहा है, राइट। ओके, दिस इज योर मई महीने में आपकी परिस्थिति ऐसी बन रही है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट चाहते हो तो कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रहा है, सपोर्ट चाहते हो तो सपोर्ट भी मिल रहा है। जो भी आपके पास की प्रॉब्लम चल रहे थे ना, उसमें आप सपोर्ट ढूंढ रहे थे तो सपोर्ट भी मिल रहा है। कोई और सन हो सकते हैं टोरस पर को कैप्रिकॉर्न। ओके, तो वो आके आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके प्रॉब्लम से बाहर निकालने के प्रति या सोल्यूशन लेने के प्रति सपोर्ट है। ओके, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सको। ऑफर चाहते तो ऑफर भी आ रहा है, एक्शन भी लेते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग घर खरीद रहे हैं, घर बेच रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, पार्टनर में जाते हुए दिख रहे हैं, एंड कुछ लोगों की शादी भी हो रही है। ओके, एंड किसी की लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रहा है, प्रोजेक्ट भी मिल रहा है ताकि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ सके। ओके, सी, मुझे यहाँ पर ना परिस्थिति बहुत अच्छी मिल रही है, बट नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है तो स्लो रिजल्ट है। ओके, कैप्रिकॉर्न रूल बाय सैटर्न। सैटर्न हमेशा स्लो रिजल्ट देते हैं, तो जस्ट पीसफुली जैसे गो विद द फ्लो कीजिएगा, पहले मैंने कहा। ओके, अदरवाइज मूवमेंट है, सक्सेस है, पास के मामलों के प्रति रिजल्ट है, बट स्लो रिजल्ट है, तो पेशेंस रखते हुए आगे बढ़ना है। ओके, दैट इज योर सिचुएशन एंड दिस इज योर चैलेंज। चैलेंज है सी ब्लेसिंग, चैलेंज है ऑफर, चैलेंज है सपोर्ट, चैलेंज है मनी, चैलेंज है आपके लाइफ में एक नई शुरुआत करना, बिजनेस स्टार्ट करना, या फिर ग्रोथ, या फिर हो सकता है कि कोई गुड न्यूज। ओके, एस ऑफ कॉइन इज ऑल अबाउट ब्लेसिंग। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग इन योर अर्थली मैटर। जैसे लव वाइज आप चाहते हो कि ब्लेसिंग आए, जैसे मनी वाइज चाहते हो कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आए, जैसे आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में बिजनेस वाइज ग्रोथ हो, वो। ओके, दैट इज योर चैलेंज। चैलेंज है कहीं ना कहीं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये भी हो सकते हैं। वाटर साइन चैलेंज है, बट यहाँ पर सपोर्ट भी वाटर साइन ही है। ओके, सपोर्ट वाटर साइन एंड कैंसर या फिर अर्थ साइन, दिस इज योर चैलेंज। कहीं ना कहीं किंग ऑफ कप का कार्ड है, तो इमोशनली आप ना सेटिस्फाइड नहीं, पीस नहीं आ रहा है, ऑफर नहीं आ रहा है, सपोर्ट नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं फोकस नहीं कर पा रहे हो, डिग डीप नहीं हो पा रहे हो अपने इस अर्थली मैटर के प्रति, अपने इस ब्लेसिंग के प्रति। ओके, तो दैट इज योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट। कहीं ना कहीं पीस नहीं है क्योंकि आपके लाइफ में ब्लेसिंग नहीं आ पा रही है, कहीं ना कहीं इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो क्योंकि आपके लाइफ में सोल्यूशन नहीं आ पा रहा है। जस्ट लाइक दिस, सी, कहीं ना कहीं आप अपनी प्रॉब्लम को एंड करना चाहते हो बट नहीं हो पा रहा है, तो दैट इज योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट। एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग, इमोशनल हैप्पीनेस। ओके, तो आपकी लाइफ में ये ऑब्स्टिकल्स पार्ट है कि किसी न किसी चीज़ की एंडिंग करना चाहते हो ताकि आप फ्रेश तरीके से अपने अर्थली मैटर में न्यू बिगिनिंग कर सको और इमोशनली सेटिस्फाइड हो सको। बट दिस इज योर चैलेंज। इमोशनली सेटिस्फाइड हो गए गाइज, बट आपको ना एक्शन लेना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। सी, नाइट ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइज एक्शन, एफर्ट डालना एंड जस्ट एक्शन लेना अपने इस न्यू लाइफ की तरफ। बट स्लो प्रोसेस है, काम एफर्ट डालते रहेगा, आपको रिजल्ट मिल रहा है। जो भी आप एंडिंग चाहते हो, जो भी आप ब्लेसिंग चाहते हो, जो भी आप इमोशनली स्टेबिलिटी चाहते हो या ऑफर चाहते हो, आपको मिल रहा है। यहाँ पर परिस्थिति अच्छी बन रही है, तो एक्शन लीजिएगा, एफर्ट डालिएगा ताकि आपकी जो भी ये चैलेंज है वो खत्म हो सको और आप अपनी लाइफ में मूवमेंट हो सके। ओके, एंड दिस इज योर पास्ट एनर्जी। पास्ट में 6 ऑफ कॉइन का कार्ड है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ बैलेंसिंग एक्ट। ओके, कहीं ना कहीं आप अपने मटीरियल थिंग वाइज जॉब, मनी, लव, घरेलू मामले वाइज बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड किसी के लाइफ में पॉजिटिव चेंज भी आया है, किसी के लाइफ में मे बी शायद गिव एंड टेक वाली एनर्जी है।
कहीं ना कहीं पास्ट में एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, अब सी, अभी भी आप चाहते हो कि इस महीने भी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आए, बट पिछले महीने भी में भी शायद हो सकता है, पास्ट में, पास्ट कभी भी हो सकता है। ओके, कहीं ना कहीं फ्रेश स्टार्ट करना था चाहते थे, राइज अप होना चाहते थे, जॉब स्विच करना चाहते थे, मे भी शायद कहीं ना कहीं अनबैलेंस वाली एनर्जी है। ब्लेसिंग चाहते थे बट कहीं ना कहीं उतनी ब्लेसिंग नहीं मिली, उतनी सपोर्ट नहीं मिला, तो इसीलिए आप ना अपनी लाइफ को बैलेंस ही कर रहे थे अपने जो भी अर्थली मैटर है उसके प्रति। ओके, व्हाट एल्स फॉर एक्वा, और क्या है? सी, कहीं ना कहीं कोर्टशिप का कार्ड है, पार्टनरशिप। ओके, पास्ट में भी शायद हो सकता है कि ये लव पार्टनरशिप, यू नो, आपके शादीशुदा पार्टनरशिप या फिर आपके कलीग्स, ओके, उसमें अनबैलेंस हो गया था, या फिर आपकी सिक्योरिटी को लेके, आपके घरेलू मामलों को लेके, आपके स्टेबिलिटी को लेके कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो गया था। जस्ट बैलेंस करने की ही कोशिश कर रहे थे। ओके, जो भी अर्थली मैटर आपके लिए मायने रखता है ना, तो पास में कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन हो गए थे, तो कहीं ना कहीं आप जस्ट गिव एंड टेक बैलेंस कर रहे थे कि अपनी लाइफ में बैलेंस करना है, सिक्योरिटी बनाना है, इधर से लेके उधर मैनेज कर रहे थे। ओके, जस्ट लाइक अ मैनेजिंग मैनेज कर रहे थे अपने अर्थली मैटर के प्रति। ओके, एंड दिस इज योर क्राउनिंग पोजिशन, या माइंड में ये है कि आपको सक्सेस होना है, विक्टोरियस होना है, नोटिसेबल होना है, घर बनाना है, शादी करनी है, पीस लेके आना है, लाइफ में मूव ऑन होना है, रेस चाहिए, प्रमोशन चाहिए, जो भी पॉजिटिविटी होती है ना, हर एक की लाइफ में पॉजिटिविटी, हर कोई यही चाहता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरा विश फुलफिलमेंट हो। ओके, सी, दिस इज योर विश फुलफिलमेंट। माइंड में हर कोई वही चाहता है कि मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ बोल के, बट दिस इज, आपके माइंड में ये है कि मुझे अपनी लाइफ में पीस चाहिए, सक्सेस चाहिए, विक्टोरियस चाहिए, मेरे ड्रीम फुलफिलमेंट होना चाहिए, जस्ट लाइक दिस। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एक्वेरियस, और क्या है बताइए प्लीज। अपने आप में ना सेटिस्फाइड होना चाहते हो आपका। ओके, पीस चाहते हो। 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन, इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि गो विद द फ्लो। ओके, या से सिक्योरिटी चाहते हो, होम लाइफ वाइज सिक्योरिटी चाहते हो, जॉब वाइज सिक्योर चाहते हो, कंफर्टेबल लाइफ चाहते हो, एंड कहीं ना कहीं फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो, जो भी पॉजिटिविटी होती है ना वो चाहते हो, हर नॉलेज लेना चाहते हो, कहीं ना कहीं अपने विशेष को पूरा करना चाहते हो। ओके, तो दैट इज योर क्राउनिंग पोजिशन। वॉज द फोकस, फोकस है कि मुझे अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में मेरी जो भी ड्रीम है उस वो फुलफिलमेंट होनी चाहिए। ओके, दिस इज द इम्प्रेस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ, न्यू बिगिनिंग, हैप्पीनेस, अबंडेंस, एक नई शुरुआत, रीयूनियन होना। कुछ लोग अगर सिंगल है तो रीयूनियन होना चाहते हैं, कुछ लोगों को लाइफ में जॉब नहीं है तो जॉब चाहते हैं। ओके, तो दिस इज योर फोकस कि ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में, मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। सी, हाँ, इम्प्रेस एंड इम्पेयर, दिस इज द काउंटर पार्ट। ओके, सोलमेट है ये दोनों। ओके, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ये चाहते हो कि अगर लव वाइज सिंगल हो गए हैं पार्टनर लव वाइज, तो कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन चाहते हैं। उनका फोकस ये है कि मुझे सोलमेट फिर से रीयूनियन होना है। ओके, उनका फोकस ये है। अदरवाइज इन जनरली ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो आप उस प्रॉब्लम को नर्चर कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, प्लानिंग के साथ में, स्ट्रैटेजी के साथ में, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करके अपनी लाइफ के एम्पायर बन सको, अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको, क्योंकि 3 and 4 इज अप लेवल। ओके, तो सी, आपका फोकस ना गाइस, जैसे कि मैंने पहले कहा, आपके माइंड में ही है कि मुझे सारी पॉजिटिविटी चाहिए, कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, या सक्सेस चाहिए, और आपका फोकस भी है कि मुझे अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाना है। लाइफ में सी, जो भी आपकी लाइफ में अगर किसी की लाइफ में इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी या डिवोर्स को लेके कोई भी मामले चल रहे थे, ओके, तो कहीं ना कहीं कोर्ट केस चल रहा था, तो आप चाह रहे हो कि आपके फेवर में
वो हक हो। ओके, तो इसीलिए आप फोकस कर रहे हो कि कैसे मैं प्रॉपर्टी को या फिर लीगल मैटर को अपने फेवर में करूँ ताकि मैं ग्रोथ की तरफ जा सकूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में हैप्पी रह सकूँ। ओके, अदरवाइज इन जनरली ये बोलना चाहूँगी कि आप लोगों की फोकस ये है कि आप अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हो, आप अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ चाहते हो। ओके, इसीलिए आप फोकस कर रहे हो, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, स्मार्ट वर्क कर रहे हो ताकि आप ग्रोथ की तरफ जा सको, न्यू बिगिनिंग कर सको, या फिर अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, क्योंकि आपके माइंड में सक्सेस है तो फोकस भी है कि मुझे ग्रोथ लेके आना है, मेरे ड्रीम को फुलफिलमेंट करना, अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो, क्योंकि 3, 4 एंड 5 ओके इस अप लेवल आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में चेंजेस आए ताकि मैं अपने लाइफ में सिक्योर हो सकूं और फ्रेश तरीके से न्यू बिगिनिंग कर सकूं। ओके, एंड दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। सी, फ्यूचर एनर्जी में 4th पॉइंट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप लोग ना अर्थली मैटर के पीछे हो, जैसे कि मनी, जॉब, लाइफ को मैनेज करना, सिक्योर बनाना। ओके, तो इन फ्यूचर में देर इज द फोकस करें कि मैं अपनी लाइफ में कैसे सिक्योर हूँ, कंफर्टेबल हूँ, या फिर घर बनाओ, प्रॉपर्टी लूँ, या फिर अपना सैलरी कैसे बढ़ाओ, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो जस्ट कंफर्टेबल रहना चाहती हूँ ताकि आप अपने सी 4 ऑफ कॉइन, 4 ऑफ कप इन फ्यूचर में। सी, 4 ऑफ कप का कार्ड द 4 ऑफ कप, 4 ऑफ कॉइन। ओके, कहीं ना कहीं इन फ्यूचर में बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हो, या आपके काम नहीं बन रहे हैं तो इसीलिए सैडनेस हो, और जो आपके पास में नहीं है, जो हो चुका है उसके बारे में ही सोच रहे हो। बट गाइस, यहाँ पर ऑफर है आपकी लाइफ में, जो भी आपने एफर्ट डाला ना, ऑफर है, सपोर्ट भी है, तो देखने की कोशिश कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। ओके, बट कहीं ना कहीं ना इमोशनली तौर से आप ड्रेन हो रहे हो इन फ्यूचर में। ये फ्यूचर कभी भी हो सकता है, कल, 1 महीने बाद, एक साल बाद, बट या ठीक, कहीं ना कहीं आप ना सी दिस इज यू, कहीं ना कहीं सैड हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ या फिर एफर्ट डाल रहा, बट मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, मुझे कोई गुड न्यूज़ नहीं आ रहा है, मैं कहीं मूवमेंट नहीं दिख पा रहा है। ओके, बट सी, यहाँ पर आपकी लाइफ में ऑफर भी है, यहाँ पर आपकी लाइफ में न्यूज़ भी है। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको किसी भी मामलों को लेके। जैसे कि मैं लव वाइज बोलूँ, लव वाइज आप अपने थोड़े से अनबन चल रहे थे, सिंगल हो तो कहीं ना कहीं अपने लव को याद कर रहे हो, उन्हीं के बारे में सोचते रह रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपके पास में कोई सपोर्ट है ताकि आप अपने लव वाइज भी जो भी गिले शिकवे थे वो उनके साथ शेयर करके, कम्युनिकेशन करके चेंज लेके आ सकती हो। ओके, तो अपने सपोर्ट को देखने की कोशिश कीजिए ताकि आप चीज चेंज लेके आ सको और अपनी लव लाइफ में भी कंफर्टेबल रह सको। ओके, तो इन जनरली ये बोलूँगी इट्स ऑल्सो 4 एंड 5। ओके, सब ग्रेट। इन जनरली भी ये बोलूँगी कि आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में ऑफर है। अभी तक मैं ना जितना भी मैंने अभी वो किया उसमें अभी तक मुझे ऑफर नहीं दिखा। आप जस्ट सोच ही रहे हो, बस कहीं ना कहीं प्लानिंग ही कर रहे हो अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, सक्सेस तक जाने के लिए। ओके, माइंड में फोकस भी वही है, क्योंकि इन फ्यूचर में आप लोगों की लाइफ में ना सपोर्ट है, और अगर आपने एफर्ट डाला तो ऑफर भी है, ताकि आप अपने जॉब स्विच कर सको, उस जॉब स्विच करके कंफर्टेबल रह सको, कोई न्यूज़ भी आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है ताकि आप इमोशनली हैप्पी रह सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपको जब तक कर्मा नहीं करोगे तब तक ना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो इसीलिए बिंदास होकर काम करते रहिएगा। बोलते ना, फ्रूट की चाह मत रखिएगा। ओके, एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में सी, पैलेस ऑफ कप का कार्ड आ रहा है, तो पैलेस ऑफ कप इज ऑल अबाउट गेट इमोशनली हैप्पीनेस। ये हिडन पोर्शन में ना कभी भी आ सकता है, मंथ के स्टार्टिंग में, मिडल में, या फिर एंड में। पैलेस ऑफ कप इज ऑल अबाउट गेट जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट आपको मिल गया, तो दैट्स व्हाई यू आर फुल्ली सेटिस्फाइड, राइट। तो एफर्ट डाला था तो उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो दैट्स व्हाई फुल्ली सेटिस्फाइड। क्योंकि सी, आई डोंट लाइक दिस कार्ड। 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। ओके, 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस
डिच देना, धोखा देना पास्ट में भी शायद आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया हो। ओके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो या फिर मेंटल तौर पे पीस लाने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप इंडिपेंडेंस हो सको। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप लोगों कहीं ना कहीं सिंगल थे, सिंगल हो गए हो। ओके, झगड़ में भी शायद किसी के धोखे की वजह से, तो इसीलिए आप ना यहाँ पर अपने आप को पीस लाने की कोशिश कर रहे हो, चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप इंडिपेंडेंस हो सको। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर टोटली न्यू ऑफर चाहते हो तो ऑफर भी आ रहा है, तो इसीलिए आप इमोशनल हैप्पीनेस। ओके, एंड कहीं ना कहीं आई फील सो कि हिडन पोर्शन में ना मे भी शायद हो सकता है किसी की सच्चाई सामने आए तो कुछ लोग लव वाइज सिंगल हो जाए। ओके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है लव वाइज, तो दैट्स वाई। बट इमोशनल तौर से हैप्पीनेस हो रहे हो अगर अगर हिडन पोर्शन में। ओके, क्योंकि किसी की सच्चाई सामने आ रही है तो सिंगल हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में लाइट लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आ सको। ओके, और इन जनरली ये बोलूँगी कि जो भी ये आपके पास के मामले थे ना, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे या फिर अपने आप को पास के मामलों से सिक्योर कर रहे थे। ओके, तो कहीं ना कहीं जैसे कि होता है ना, पास्ट में आपको रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है, रिजल्ट नहीं मिला इसलिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर, बट जो भी पास्ट में आपने एफर्ट डाला ना उसका रिवॉर्ड भी है यहाँ पर हिडन पोजीशन में, रिवॉर्ड भी है, तो इसीलिए इमोशनली हैप्पीनेस हो रहे यहाँ पर ना हिडन पोजीशन में। एक बार तो मैं ये बोलूँगी कि मल्टीपल सिनारियो बन रहे हैं, किसी को लव लाइफ में सिंगल हो रहे हैं। ओके, और कहीं ना कहीं पास में कोई भी प्रॉब्लम थी तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, ताकि वो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस हो सके, या फिर पास्ट में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी और आपने एफर्ट डाला तो इस हिडन पोर्शन में आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है ताकि आप इमोशनली हैप्पीनेस हो सको। ओके, तो हिडन पोर्शन में एक ही कीवर्ड में मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपने पास्ट में किसी भी चीज़ के लिए एफर्ट डाला था तो हिडन पोर्शन में रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, आपके एफर्ट का रिजल्ट मिल रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि गो विद द फ्लो। ओके, दैट इज योर हिडन पोजीशन। ऑफर बोले तो ऑफर इमोशनली सेटिस्फाइड हो रहे हो और रिजल्ट मिल रहा है। मुझे हिडन पोजीशन में ऑफर भी नहीं दिख रहा है। ओके, हिडन पोजीशन में ऐसा दिख रहा है कि जस्ट जो भी आप दिल से चाह रहे थे पास में कि मेरी ये चीज़ें पूरी हो जाए, मैंने इतना मेहनत किया तो मुझे रिवॉर्ड मिल जाए, तो वो चीज़ हो रही है। ओके, मुझे ऑफर नहीं दिख पा रहा है, पास के मामलों के प्रति रिजल्ट दिख रहा है मुझे। ओके, व्हाट यू मैनिफेस्ट, लक। ये महीने आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी उसको ख़त्म करके लक को अपने फेवर में लेके आ रहे हो, अपने हार्ड वर्क से, अपने मेहनत से। ओके, कर्मा एंड लक, या सी यू आर मैनिफेस्टिंग। हाँ, टावर मूवमेंट हो रहा है। क्या जो भी पास के मामले थे ना उसको आप खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको। जिस भी एरिया में फ्रेश स्टार्ट करना, जैसे कि लव, अगर किसी ने धोखा दिया था आप उसको खुद ही बोल रहे हो कि मुझे अब इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, आई एम डन बोल के निकल रहे हो ताकि आप एक फ्रेश तरीके से लव वाइज भी स्टार्ट कर सको। और अगर कहीं ना कहीं इन जनरली जो भी आपके ओल्ड थिंकिंग पैटर्न थी, ओल्ड सिचुएशन थी, ओल्ड नेगेटिव सिनारियो चल रहा था उसको आप खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो या लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको या फिर एक नई शुरुआत कर सको। ओके, तो क्योंकि जो भी आप ना इस महीने एफर्ट डालोगे ना लक आपके फेवर में मैनिफेस्ट करने के लिए, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आने के लिए, स्टेबल होने के लिए जो भी आप काम करोगे तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपका साथ देंगे। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, कर्मा का कार्ड भी है, तो एफर्ट डालिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। जिस भी एरिया में आपकी निराशा थी, जिस भी एरिया में आपकी डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था, जिस भी एरिया में आपके ना सैडनेस चल रहा था, एंड चेंजेस लेके आ सको और अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके, मे बी शायद देयर इज द वेल्दी मैन, कोई भी हो सकता है जो आप आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। तो यू आर मैनिफेस्टिंग योर लक, यू आर मैनिफेस्टिंग कि जो भी नेगेटिव चीज़ें थी ना वो आप चेंज कर रहे हो, तो एफर्ट डालिएगा। ओके, क्योंकि ये टावर मूवमेंट ना यहाँ पर सडनली यूनिवर्स नहीं कर रहे हैं, ये आप खुद ही चेंज लेके आ रहे हो अपनी लाइफ में ताकि आप
सिक्योर हो सको। ओके, तो मैनिफेस्टेशन में आप अपनी लाइफ में लक है तो अपने एफर्ट से आप और भी ज़्यादा लकी हो सकते हो, तो एफर्ट डालिएगा। ओके, एंड दिस इज योर डिवाइन पोजिशन। यूनिवर्स यही बोल, दिस इज योर गाइडेंस। ओके, यूनिवर्सल का कार्ड है तो 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ओके, कहीं ना कहीं कुछ लोग ने एफर्ट डाल लिया एंड जस्ट वेट करें कि कब आपकी लाइफ में गुड न्यूज आए, कब आपकी लाइफ में मैसेजेस आए, कब आपकी लाइफ में यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ओके, कब आपकी लाइफ में रीयूनियन हो, कब आपकी लाइफ में फ्रेश लव स्टार्ट हो, कब आपकी लाइफ में गुड न्यूज आए ताकि मैं मूवमेंट हो सकूँ। ओके, या तो इसीलिए यूनिवर्स यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं सी, अगर आप वेट कर रहे हो किसी ना किसी चीज़ का, जस्ट सोच ही रहे हो कि कब मेरी लाइफ में आएगा, कब मेरी लाइफ में आएगा, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, राइज अप होइए। ओके, वेट मत करते रहिए, राइज अप होइए एंड कुछ ना कुछ नॉलेज लेते रहिए, सीखते रहिए, इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, फोकस होइए, ताकि आप अपनी लाइफ में वेटिंग तो कर ही रहे हो, वेटिंग के साथ कुछ और काम भी कीजिए ताकि एक आप मैच्योर हो सको। क्योंकि वेट करते रहे, जैसे कि आपने एफर्ट डाले, जस्ट वेट ही कर रहे हो, नहीं कुछ मिल रहा है। ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ वेटिंग पीरियड। ओके, तो इससे आपको क्लियर होना है कि उधर एफर्ट डाल दिया, जस्ट अभी उसको आने में टाइम है, चलो कुछ और सीख लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं, पेज अप सोर्स, राइज अप होइए, अपने नॉलेज लीजिए, स्किल को डेवलप कीजिए एंड कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत है एक्स्ट्रा टाइम में, जस्ट लाइक दिस। बैठे मत रहिए, खड़े होइए, क्लियर होइए, स्टैंड लीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने लिए ना अपॉर्चुनिटी, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सको। ओके, व्हाट एल्स, या सी, ऑफिशियल पर्सन, रूटीन फॉलो कीजिए। ओके, डे टू डे लाइफ में रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मे भी शायद कुछ लोग रूटीन ना फॉलो करते हो, एफर्ट डाल दिया, अरे चलो ठीक है, अभी तक रिजल्ट नहीं है, जस्ट वेट के तमाशा देख रहे होते हो। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं, डे टू डे लाइफ में रूटीन फॉलो कीजिए, सुबह से लेकर शाम तक रूटीन बनाइए, सिक्योर अपनी सिक्योरिटी के लिए, ताकि आप स्टैंड ले सको, ताकि आप नई शुरुआत कर सको। बैठे मत रहिए, कुछ ना कुछ काम करते रहिएगा ताकि आप रूटीन वाइज सिक्योर हो सको। मे भी शायद कुछ लोग रूटीन फॉलो नहीं करते हो। ओके, टाइम टेबल का उनका कोई ठिकाना ना हो, तो इसीलिए बोलना चाहते हैं, आपके लाइफ में वेटिंग पीरियड चालू है, इन्फॉर्मेशन लीजिए एंड जस्ट रूटीन फॉलो कीजिए। ओके, जो भी आप न्यूज़ चाहते हो ऑब्वियसली आएगा, बट अपने आप को पहले एक मैच्योर बनाइए अपने आप को। सी, दिस इज, मे भी शायद कुछ लोग इमेच्योर हो। ओके, इमेच्योर हो तो अपने आप को मैच्योर बनाइए, अपने रूटीन फॉलो कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके, मे भी शायद कुछ लोग इमेच्योर है, या तो इसीलिए यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं, बैठे मत रहिए, काम करते रहिए, नॉलेज लेते रहिए, डिसिप्लिन के साथ में रूटीन फॉलो करते रहिए, ताकि आप जब न्यूज आए, गुड न्यूज आए, उसके केपेबल हो, उसके काबिल हो। ओके, वाओ, एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। जैसे कि मैंने पहले कहा, ये स्कल स्पिरिट के उसमें 9 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में अपने विशेष को पूरा कर सको, अपने चैलेंज स्पिरिट को ख़त्म कर सको, या फिर अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। ओके, अपने टारगेट को पूरा कर सको। अगर मैं ये बोलूँगी, क्योंकि अभी मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर कुछ लोग सिंगल है, मिंगल होना चाहते हो, तो ऑब्वियसली मिंगल हो रहे हो, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ सिंगल। ओके, तो अगर मिंगल होना चाहते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना रीयूनियन का कार्ड तो नहीं दिख रहा है। ओके गाइस, क्योंकि टोटली न्यू लव दिख रहा है मुझे, ठीक है। और अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी 10% रीयूनियन होना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप का कार्ड है, तो यहाँ पर सक्सेस का कार्ड है। ओके, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल हो गए हो और एक नई लाइफ में एंटर करें मैरिज करके। ओके,
तो आउटकम में इन जनरली लव वाइज तो मैं बोलूँगी कि मे भी शायद कुछ लोगों की ना सिंगल होकर शादी हो रही है। ओके, कुछ लोग ये बोल रहे कि नहीं मुझे अभी ना फिर से लव वव में नहीं पड़ना है, मुझे अभी शादी करनी है, तो शादी करें, उसमें पार्टनरशिप हो रहा है। एंड किसी के लाइफ में हो सकता है आउटकम में जो भी आप ना एफर्ट डाल रहे थे, थक रहे थे, हार रहे थे, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, तो यहाँ पर कोई ना कोई सपोर्ट है जो आके आपके इस चैलेंजेस पीरियड को ओवरकम कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, सक्सेस की तरफ बढ़ सको या अपने विशेष को पूरा कर सको। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस, तो हार मत मानिएगा। ओके, क्योंकि जब तक आप अपना कर्मा नहीं करोगे तब तक आपको ना ये रिवॉर्ड, ये अवार्ड कुछ नहीं मिलने वाला। तो एफर्ट डालिएगा, लगे रहिएगा अपने काम के प्रति, अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने प्रति, अपने चैलेंज को ख़त्म करने के प्रति, ताकि आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सको, ताकि आप अपने लिए पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, ताकि आप अपने लिए नोटिसेबल हो सको। क्योंकि आउटकम में हार्डवर्क का आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है। सी, आप अगर ना रेस प्रमोशन तरक्की के लिए हार्डवर्क करें तो यहाँ पर हार्डवर्क का रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है, नोटिसेबल हो रहे हो, कहीं ना कहीं हैप्पीनेस वाला कार्ड है, सेलिब्रेशन हो रहा है। तो एफर्ट डालिएगा ताकि आप ये सक्सेस तक पहुंच सको। ओके, या तो मुझे ना, मैं ये बोलूँगी, एक्यूरेस आप बोल रहे हो कि इस महीने आप लोगों की लाइफ में कोई ऑफर आ रहा है। मैं ये बोलूँगी कि ये पूरे महीने ना आप एफर्ट डाल रहे हो अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए, प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, अपने आप में पीस लाने के लिए। ओके, एंड जस्ट गो विद द फ्लो, और जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, तो एफर्ट डालते रहिएगा। ओके एक्वा, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। सी, 5 ऑफ कप का कार्ड है। ओके, क्योंकि पूरे महीने ना, ये पूरे महीने की एनर्जी 5 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस लॉसेस, डिसअपॉइंटमेंट, हार्ट ब्रेक, या कुछ लोग सिंगल है, कुछ लोगों को कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं घरेलू मामले प्रॉब्लम चल रहा है, तो उफ, जस्ट लाइक दिस। ओके, एंड सी, ये जो एनर्जी है ना, इसको ओवरकम करने के लिए आप ना कहीं कम्युनिकेशन कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक्शन ले रहे हो, कहीं ना कहीं बातचीत कर रहे हो, कहीं ना कहीं इस नेगेटिव एनर्जी को ओवरकम करने के लिए मे भी शायद कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में चॉइसेस को लेके आ सके, ताकि वो अपनी लाइफ में बेटर फ्यूचर बना सके, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। ओके, सी, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन है, डिसअपॉइंटमेंट है, बट इसको ओवरकम करने के लिए आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में चॉइसेस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेके आगे बढ़ सको। ओके, वाओ, अपने फ्यूचर को बेटर बना सको। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर योर ओवरऑल एनर्जी। या डिसअपॉइंटमेंट तो है गाइस, कुछ लोग सिंगल हैं। ओके, कुछ लोगों के काम नहीं बन रहे हैं, तो डिसअपॉइंटमेंट है। सी, अगेन नाइट ऑफ सोर्स इज हियर, एंड दिस इज ऑल्सो नाइट ऑफ सोर्स। ओके, कहीं ना कहीं से स्टक है, मे बी शायद पाइसेस पर्सन के साथ में स्टक है, या फिर मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करें कि कैसे अपनी लाइफ में इस डिसअपॉइंटमेंट को ओवरकम किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को लेके आया जाए, कैसे अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करे हो, सरेंडर करे हो एफर्ट डाल के, ताकि आप अपनी लाइफ में चॉइसेस को लेके आ सको। सी, अगर किसी के लाइफ में जॉब नहीं है, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि कैसे मैं अपनी लाइफ में जॉब लेके आऊँ, किसी की जॉब चली गई हो तो। ओके, अदरवाइज कहीं ना कहीं पास के मामलों के प्रति एफर्ट डाल रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, तो सी, अगर लव वाइज सिंगल है, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, तो ऑब्जर्व करें कि मैं ये डिसअपॉइंटमेंट को कैसे ओवरकम करूँ, ताकि एफर्ट डालूँ, काम करूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में डिसीजन लेके आगे बढ़ सको, फ्यूचर को बेटर बना सको। ओके, और सी, किसी के लाइफ में मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो भी यहाँ पर ना फोकस हो रही हो कि कैसे अपनी लाइफ में मूवमेंट, कुछ भी। ओके, आपके काम नहीं बन रहे तो कैसे अपनी लाइफ में अपने काम बनाओ, कैसे मैं अपनी लाइफ में एक्शन लेके सोल्यूशन लेके आऊँ, अपॉर्चुनिटी लेके आऊँ, डील लेके आऊँ, प्रोजेक्ट लेके आऊँ, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो कहीं ना कहीं पूरे महीने ना आप अपने डिसअपॉइंटमेंट के जो भी मूवमेंट नहीं हो रहे, डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हो, लॉसेस हो गए हैं, तो उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको। ओके, वाओ, नॉट अ वाओ, बट आपके एफर्ट का
आप एफर्ट डालोगे तो ही रिजल्ट मिलेगा एक्वा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, तो एफर्ट डालिएगा। ओके ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू। ओके, expect a miracle, have faith that your prayer have been heard and are being answered। see, effort डालिएगा and go with the flow कीजिएगा and just फेथ रखिएगा कि नहीं, मैंने जो मेहनत किया उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा। ओके जो भी आपने प्रेयर किए उसका दुआ मांगी थी उसको, उसका यूनिवर्स आपको रिजल्ट देंगे। जस्ट हैव फेथ एंड सी, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलिटी का कार्ड है तो कहीं ना कहीं इम्पेरस का आपका फोकस है कि ग्रोथ चाहिए। ओके तो यूनिवर्स यही बोलना चाहता है ये परफेक्ट टाइम है कुछ भी स्टार्ट करने के लिए। ओके दिस इज द राइट टाइम, लक आपके फेवर में है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, लव में परफेक्ट टाइम है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो परफेक्ट टाइम है, या फिर जॉब स्विच करना चाहते हो परफेक्ट टाइम है, अपने आइडियाज को दुनिया के सामने लेके आना चाहते हो परफेक्ट टाइम है। ओके फर्टिलिटी, हैव फेथ, और कुछ ना कुछ अभी सही टाइम है कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें को इम्प्लीमेंट करने का, तो कीजिएगा। ओके क्योंकि ग्रोथ है, दिस इज द राइट टाइम एक्वा, कुछ भी स्टार्ट करने के लिए तो कीजिएगा। ओके गाइस, फेथ रखते हुए कुछ भी नई चीज़ें स्टार्ट कीजिएगा, लक आपके फेवर में है, कर्मा आपके साथ में है, अपने कर्मा को अच्छी तरह से निभाइएगा ताकि यूनिवर्स जो भी आप काम करें यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड दे। ओके या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।